दोस्तों नमस्कार। केपीएस एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए हम लोग आज क्लास 7 का हिंदी चैप्टर 14 हिमसुक कहानी का क्वेश्चन आंसर करेंगे। इससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। नीचे क्या कह रहा है पाठ से, अवध नरेश राजकुमारों की परीक्षा क्यों लेना चाहते थे। अवध का जो नरेश था, राजा था, वह राजकुमारों का परीक्षा क्यों लेना चाहते थे। तो ये इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर करके रखें। देखिए यहाँ पर आंसर में है, राजा अपने राजकुमारों में से जो सबसे श्रेष्ठ ज्ञान वाला है उसका पता लगाने के लिए तथा अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। ठीक है, तो आइए अब दो में देखते हैं। दो में क्या कह रहा है। 2 नंबर में, हिमसुक तो राजा के लिए भेंट लाया था लेकिन वही भेंट उसे महंगी पड़ी। कैसे? देखते हैं इसका कैसे है। देखिए आंसर है यहाँ पर, हिमसुक तो राजा के लिए भेंट लाया था। वह चाहता था कि राजा अमर फल खाकर अमर हो जाए, परंतु दुर्भाग्यवश वह फल सांप के द्वारा विषैला कर दिया गया। जब उस फल को पहले कौवे को खिलाया गया तो कौवा फल खाते ही मर गया। उसी समय राजा ने बिना जांच पड़ताल किए हिमसुक को विश्वासघाती समझकर मार दिया। इस प्रकार उसकी भेंट उसे महंगी पड़ी। अब तीसरा में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या है, राजा ने अपने तीसरे बेटे को ही युवराज घोषित क्यों किया। तो देखिए आंसर, राजा के तीनों पुत्र बहुत पढ़े लिखे, बुद्धिमान और गुणी थे, परंतु तीनों पुत्रों की परीक्षा में सबसे छोटे पुत्र ही राजनीतिक धर्म के ज्ञान में अव्वल रहे। इसलिए राजा ने अपने तीसरे बेटे को ही उत्तराधिकारी के योग्य समझकर युवराज घोषित किया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश को किससे कहा। वाक्यांश को किसने किससे कहा। देखिए, तुम्हारी माँ भी तुमसे मिलकर इतनी ही प्रसन्न होगी। कौन कह रहा है? देखिए, हिमसुक के पिता ने हिमसुक से कहा। अब दूसरा में है, ख में है, मैं 15 दिन बाद आप वापस आ जाऊंगा। किसने कहा? हिमसुक ने राजा से कहा। ग में है, बुद्धिमानी की बात यह होगी कि फल खाने से पहले इसे किसी जानवर को खिलाकर देख लिया जाए। किसने कहा? मंत्री ने कहा है। मंत्री ने राजा से कहा है। अब घ नंबर में है, किसी को सजा देने से पहले इस बात का पूरा पता लगा लेना जरूरी है कि वह सचमुच अपराधी है या नहीं। किसने किससे कहा? तो सबसे छोटे राजकुमारों ने राजा से कहा। ठीक है, तो अब आइए हम लोग चलते हैं। यहाँ है, देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें एक विकल्प सही है। सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। ठीक है, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। देखिए जैसे दिया गया है कि हिमसुक एक नाम है किसका? जानवर का या आदमी का या जंगल का या पक्षी का। तो हिमसुक किसका नाम था? एक पक्षी का नाम है, तो इस पर टिक लगाएंगे। अब देखिए 2 नंबर में, किस देश के राजा के पास अनोखा तोता था। तो अवध का, विदर्भ का या गंगाधर का या कौशल का। तो विदर्भ का था। ठीक है, तो इस पर टिक लगाएंगे। अब देखिए ग नंबर में कह रहा है, हिमसुक रात में कहाँ ठहरा था। हिमसुक रात में कहाँ ठहरा था? पेड़ पर या पहाड़ पर या महल की छत पर या गुंबद पर। तो ये कहाँ पर सोया था? पेड़ पर। अब देखिए घ नंबर में है, जहरीले फल को राजा ने क्या किया। जहरीले फल को राजा ने क्या किया? नदी में फेंक दिया या जलवा दिया या स्वयं खा गया या गड्ढे में दबा दिया। तो गड्ढे में दबा दिया। अब आइए पाठ से आगे कह रहा है। पाठ से आगे, सजा देने से पहले राजा को क्या करना चाहिए था। सजा देने से पहले राजा को क्या करना चाहिए था। तो देखिए इसका आंसर है, सजा देने के पहले राजा को हिमसुक के अपराध को
साबित होने की जांच पड़ताल कर लेना चाहिए था। अब देखिए उसी का है 2 नंबर। कल्पना कीजिए कि अमरफल के मृत्यु फल में बदलने की सच्चाई का पता राजा के तीसरे बेटे को कैसे चला होगा। देखिए इसका आंसर है हिमसुक कहानी पंचतंत्र या हितोपदेश में भी है। संभवतः उन्होंने उसी में अमरफल के मृत्यु फल में बदल जाने की जानकारी हुई होगी। यह बहुत सा हिमसुक के बारे में बहुत सारा कहानी भी बनी हुई है, किसी कहानी को पढ़ने से उसको पता चला होगा। अब कह रहा है कल्पना कीजिए, क्या कह रहा है, कल्पना कीजिए कि आप हिमसुक हैं और राजा आप पर वार करने के लिए हाथ उठाता है, तब आप क्या करेंगे। तो इसको भी हम लोग देखिए आंसर, यदि हम हिमसुक होते और राजा हम पर वार करने के लिए हाथ उठाता तो हम अपने बचाव के लिए प्रयास करते या करेंगे तथा सत्य बताएंगे और अनुचित कार्य करने से रोकेंगे। इसको भी पढ़ के इसका भी क्वेश्चन कर लेते हैं। मोहन अपनी पढ़ाई में मशगूल था, तभी माँ ने आवाज़ लगाई, अरे मोहन जरा बगल की दुकान से आधा किलो चीनी ले आओ। जब चीनी लेकर वापस लौट रहा था तो उसके दोस्त खेलते खेलते मिल गए। चीनी का ठोंगा वहीं पास में रखकर वह खेलने में मगन हो गया। अचानक उसे ध्यान आया कि माँ ने तो चीनी लाने को कहा था। वह जल्दी से वहाँ गया जहाँ उसने चीनी रखी थी, लेकिन वह घबरा गया। चीनी का ठोंगा नीचे से गीला हो गया था क्योंकि वहाँ की मिट्टी गीली थी। किसी तरह से वह चीनी लेकर घर पहुँचा। चीनी की हालत देखकर उसकी माँ ने उसे डांटा। डांट सुनकर मोहन रूठ गया। तो इसका क्वेश्चन आंसर दिया, देखिए कौन है, क्या माँ का मोहन को डांटना उचित था। तो बिल्कुल सही था, क्योंकि उसको चीनी लाने के लिए भेजा था, वो चीनी लाके पहले दे देता, लेकिन वो खेलने में मगन हो गया, तो क्या था, उसका डांटना उचित था, डांट खाना उचित था। अब खम है, क्या मोहन को रूठना उचित था। तो बिल्कुल नहीं, मोहन को रूठना उचित नहीं था, ये गलत है। तो आइए अब आगे देखते हैं। अब कह रहा है व्याकरण, पठित पाठ में से 5 ऐसे वाक्य छांटकर लिखिए जिसमें ने का प्रयोग हुआ है। उदाहरण, राजकुमार ने यह कहानी सुनाई। इसी तरह से ने प्रयोग करके 5 वाक्य लिखना है। तो आइए हम यहाँ लिख के रखें, दिखा देते हैं क्या है। देखिए, एक दिन राजा ने यहाँ है अपने तीनों राजकुमारों की परीक्षा लेने के लिए बुलाया। ने हो गया एक। अब कह रहा राजा ने, फिर यहाँ ने है, राजा ने अपने तीसरे बेटे को उत्तराधिकारी घोषित किया। ने का शब्द प्रयोग हुआ। इसी तरह से ने का हम ये लिख के रखे हैं, आप लोग कुछ भी 5 कर सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा में, हिमसुक के पिता ने कहा, यहाँ भी ने है। दूसरे लड़के ने कहा, सबसे बड़े लड़के ने कहा। अब आइए 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में क्या आ रहा है, निम्नलिखित युग्म शब्दों से वाक्य बनाइए। साथ साथ है, 2 4 है, 1 1 है, पूरा पूरा है, बढ़ते बढ़ते, ठीक है। तो इसका युग्म शब्द बनाना है। तो आइए हम लोग देखिए बनाते हैं। देखिए इसका साथ साथ, तो गेहूं के साथ साथ घून भी पीसा जाता है। अब 2 4, तो 2 4 दिनों का मेहमान है। अब क्या है, 1 1, 1 1 कर सभी भाग गए। सिर्फ पूरा पूरा फल खाओ। बढ़ते बढ़ते, तो बढ़ते बढ़ते वह यहाँ आ गया। क्या कह रहा है, रिक्त स्थान भरिए। 1 नंबर, जो किसी के विश्वास को ठेस पहुंचाए। क्या होगा, इसमें इसी में से ढूंढ के हम लोग को लिखना है। जो किसी के विश्वास को ठेस पहुंचाए, तो क्या होता है, विश्वासघाती। दोनों, राजा का लड़का, क्या होगा, राजकुमार। किसी की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पाने का हकदार कौन होता है, उत्तराधिकारी। मौत की सजा, क्या होता है, मृत्युदंड। किए गए उपकारों को नहीं मानने वाला, क्या होता है, कृतज्ञ। किए गए उपकारों को मानने वाला, क्या होता है, कृतघ्न। इसी में से ढूंढ के हम लोग को लिखना है। तो इसको हम लिख के रखें। देखिए 1 नंबर का है विश्वासघाती, 2 नंबर का राजकुमार, 3 नंबर का उत्तराधिकारी, 4 नंबर का है मृत्युदंड, 5 नंबर का है कृतज्ञ।
6 नंबर का है कृतघ्न। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।